हमारे भारत में लोगों को जो काम की चीज़ें है उस पर ध्यान फोकस करने के लिए कुछ लोग मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिना काम की चीज़ है, जो अनवांटेड चीज़ है, जिसका अपने वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा वास्तविक जीवन क्या है? एजुकेशन ज़रूरत है हमारी, आरोग्य ज़रूरत है हमारी, टेक्नोलॉजी ज़रूरत है हमारी, बराबर। मकान रोटी कपड़ा ज़रूरत है हमारी, इज्जत शोहरत दौलत ज़रूरत है हमारी, बराबर है। लेकिन हमारे ये इशू है, इशू पे हमको कोई नॉलेज नहीं देगा, इशू पे हमको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में जो नॉन इशू चालू है, कोई भी फालतू के इशू जिसमें हिंदू है, मुझे गर्व है, मुस्लिम है, जैन है, क्रिश्चन है, ईसाई है, जाति में ये तेली है, ये कुंभी है, ये कोष्टी है, ये माड़ी है, यानी जो नॉन इशू है जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उस पर नहीं का लोग हमको फोकस कर रहे हैं। अब ऐसा चल रहा है, मार्केट में चल रहा है ना, बराबर है। वो हमारी इशू नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय हमारी तरक्की है, हमारा विषय बिजनेस है, हमारा विषय पैसा कमाना है, हमारा विषय टैलेंटेड बनना है, हमारा विषय उद्योगपति बनना है, हमारा विषय क्वालिफाइड बनना है, हमारा विषय जो हमारी घर की समस्या है उसको सॉल्व करना है, हमारा विषय जो हमारी समाज की समस्या है उसको सॉल्व करना है, हमारा विषय हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, जो दुखी कष्टी है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा विषय। वो हमारा विषय है क्या? नहीं है। और एक्चुअली रियलिटी ये है दोस्तों कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, उस ज़मीन से उस देश से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है फ्री में, हवा मिलती है फ्री में। अरे हमको पानी फिर फ्री में मिल रहा है ना, हवा फ्री में मिल रही है, हमको पेड़ के फल मिल रहे हैं, हमको सुगंध लेने के लिए फूल मिल रहे हैं, हमको अनाज मिल रहा है, बराबर है। हमको विटामिन खारक बादाम काजू किशमिश वही मिट्टी से मिल रहा है, हमको वही मिट्टी से खनिज मिल रहा है, हमको वही मिट्टी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, उसमें लाइटिंग मिल रही है, हर सुख सुविधा ये मिट्टी हमको दे रही है, ये ज़मीन हमको दे रही है, ये देश हमको दे रहा है। और जो देश हमको दे रहा है उस देश के प्रति सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है, उस ज़मीन के प्रति, उस नदी के प्रति, उस पेड़ के प्रति, उस चीज़ों के प्रति, जो चीज़ें हमको कुछ दे रही है उसके प्रति एक आदर, एक सम्मान रखना हमारा क्या है? कर्तव्य है, बराबर है ना। फिर वो उसमें जात धर्म कहाँ से आता है? बराबर है ना। उससे जात धर्म पंथ कहाँ से आता है? और सभी का ब्लड क्या है? अगर जिस ज़मीन से हम खाना खा रहे हैं वो खाना सबको सरीका मिल रहा है, गेहूँ वही है, दाल वही है, चावल वही है, सभी वही खा रहे हैं, पपई वही है। पपई में थोड़ी लिखा हुआ है कि पपई हिंदू के, मुस्लिम के, क्रिश्चियन के, ईसाई के, ये लिखा है क्या? जाम पे लिखा है, नींबू पे लिखा है, तुम्हारे कपड़े पे लिखा है, कपास पे लिखा है, तूर पे लिखा है, चना दाल पे लिखा है, बराबर है। बस जहाँ से जिस मिट्टी से हमको जो मिल रहा है उस मिट्टी के प्रति ईमानदार रहना, वफादार रहना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश से हमको सब कुछ मिल रहा है। अरे हमारी माँ तो हमको सिर्फ 9 महीने पालती है यार। हमारी माँ कितने महीने पालती है हमको? पेट में 9 महीने 9 दिन पालती है, 9 महीने पालती है, वो हमको नरिशमेंट देती है। लेकिन ये ज़मीन, ये देश, ये नदी नाले, ये पेड़ पौधे हमको कितने साल तक पालते हैं? 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक, जब तक हम मरते हैं तब तक पालते हैं ना। तो हमें कृतज्ञ किसके प्रति रहना है? इस ज़मीन के प्रति, इस देश के प्रति, इस देश के मिट्टी के प्रति, इस देश के नदी नालों के प्रति, इस देश के पेड़ पौधों के प्रति हमें ईमानदार रहना है। यह हमारा आद्य कर्तव्य है, यह हमारा पहला कर्तव्य है। फिर बीच में कहाँ आए हिंदू, कहाँ आए मुस्लिम, कहाँ आए क्रिश्चियन, कहाँ आए सिख, कहाँ आते ईसाई, ये सब नॉन इश्यू है। ये तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचारों को भटकाने की कोशिश है। और हम तो गरीब लोग हैं ना, हमारा पूरा फोकस सिर्फ हमारे लाइफ को डिजाइन करने में ही होना चाहिए। वी शुड थरोली फोकस टू डिजाइन आवर लाइफ, वी शुड कंप्लीटली फोकस टू डिजाइन आवर लाइफ। सबसे बड़ा धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है ना। ह्यूमैनिटेरियन म्हणजे काय होते? ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावाद, है ना, हमारे पास होना चाहिए, बराबर है। और सबको 2 आँखें हैं, सबको 2 पैर है, सबको 2 हाथ है, सबको 2 आँखें है, सबको सिर के ऊपर बाल है, सभी इंसान सरी के है। किसी की हाइट 5 फुट 10 इंच होंगी, किसी की हाइट 5 फुट 5 इंच होंगी, कोई दुबला होगा, कोई पतला होगा, कोई जाड़ा होगा, कोई मोटा होगा, लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना, बराबर है ना।
तो फिर कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सांवला होगा, इंसान तो इंसान ही है। फिर वो जात धर्म कहाँ से आए? है क्या? नहीं है ना, बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, लगे तो तुम अगर थोड़ा जाति के बारे में बोला जाए, धर्म तो छोड़ो, तो अगर टाइगर देखे, टाइगर में 3-4 प्रकार के जाति है। जैसे पक्षियों में अलग अलग जाति होती है, लेकिन इंसान में क्या है? एक नर है, एक मादी है। इंसान तो सॉरी का है ना, एक्चुअली इंसान में तो कुछ अदर भी होना ही नहीं चाहिए। गोरा है, काला है, सांवला है, बराबर है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारा समय बर्बाद करने के लिए, हमें भड़काने के लिए, हमें गलत दिशा में लेके जाने के लिए ये जाति धर्म बनाया है। जाति धर्म में हमको बांट दिया है और हमारा माइंड सेट उधर लगा दिया है। वो उनका अलग फ़ायदा है उसमें। हमको डिवाइड करना है, हमारी एनर्जी को फालतू चीज़ों में पर ख़त्म करना है, हमें हमारे डायरेक्शन को भटकाना है और हमें गरीब रखना है, हमें पीछे रखना है। ये उनकी पॉलिसी है। इसलिए मैं हर बच्चों को बताता हूँ, पूरा ध्यान दो एजुकेशन पे। एजुकेशन किस तरह का? अप्लाइड एजुकेशन, अप्लीकेबल एजुकेशन, अप्लाइड एजुकेशन, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उस पर ध्यान दो, बराबर है। पूरा ध्यान दो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, पूरा ध्यान दो अपने आप को बिल्ड करने के लिए, पूरा ध्यान दो बिजनेस पढ़ने के लिए, पूरा ध्यान दो टीम वर्क के लिए, पूरा ध्यान दो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, पूरा ध्यान दो अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, पूरा ध्यान दो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि जब आप रास्ते से चलोगे तो लोग देखते रह जाएंगे, बराबर है, बराबर है। अमिताभ बच्चन का अगर नाम भी हिंगलाट में आया कि अमिताभ बच्चन 10 दिन के बाद हिंगलाट में आ रहा है, 500 रुपये टिकट है अमिताभ बच्चन से मिलने की, अमिताभ बच्चन को नजर से देखने की, तो हज़ारों टिकट ही बेची जाएंगी। सिर्फ उसका नाम हिंगलाट में आया, वो खुद आएगा हिंगलाट में, हिंगलाट में आने के लिए 20 दिन बाकी है, फिर भी उसके नाम से ही टिकटें बेची जाएंगी, होंगे ना। अरे कुछ लोगों का नाम काफ़ी है। अगर ऐसा बोला जाए कि 20 दिन के बाद हिंगनघाट शहर में अमिताभ बच्चन आ रहा है, अगर अमिताभ बच्चन को नज़दीक से मिलना है तो 1000 रुपये टिकट है, दूर से मिलना है तो 500 टिकट है, सेकंड लेना है तो 1500 रुपये टिकट है, और 2 मिनट बात करना है तो 2000 टिकट है। तो मैं गारंटी के साथ बताऊँ, अपने गाँव के 200, 500, 1000 लोग नया टिकट खरीदे करेंगे। उनको लगेगा कि अमिताभ बच्चन जैसे आदमी को हम मिल सकते हैं, सिर्फ 2000 तो पेड करना है, करेंगे ना। यानी वो आदमी अभी तक आया भी नहीं है, 20 दिन के बाद आने वाला है, उसका नाम काफ़ी है। इस शहर में उसका सिर्फ नाम लगाया गया है बैनर पे, पोस्टर पे, तो भी लाखों रुपए की टिकट बेच जा रही है। और साला हम रास्ते पे चलते हैं तो हमारा कोई दखल नहीं लेता है, हमारी कोई इज्जत नहीं करता है, हमको कोई पूछता तक नहीं है, हमको कोई देखता तक नहीं है, बराबर है। हमारा कोई नाम नहीं है, बराबर है। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा ध्यान हमारे मुख्य उद्देश्य की तरफ नहीं है, हम फालतू चीज़ों में हमारा टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, बराबर है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि तुम तुम्हारे काम पर फोकस करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम है एजुकेशन लेना, और तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम है प्रैक्टिकल एजुकेशन लेना, अप्लाइड एजुकेशन लेना, बराबर है। और जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वैल्यू हो सकता है आप छोटे बच्चे हो, आज नहीं समझे आपको, लेकिन जब तुम 6 महीने का 8 नया कोर्स करोगे और तुम स्टेज पर अच्छा भाषण देने की स्किल डेवलप करेंगे, टीचिंग की स्किल डेवलप करेंगे, संचालन की स्किल डेवलप करेंगे, डिबेट्स की स्किल डेवलप करेंगे, सेमिनार की स्किल डेवलप करेंगे, और कोई कंपनी में आप जाओगे और जब आपकी स्किल के बेस पर आपको 50,000 पेमेंट मिलने वाला था, अगर 1 लाख पेमेंट मिल गया तो आप समझ जाओगे कि ऊपर के 50,000 जो मेरे पास स्किल है उसके कारण मुझे मिल रहे हैं, और ये स्किल हमने उस क्लास से एक्वायर किया है, प्राप्त किया है। तब जाकर आपको समाधान मिलेगा। समझ में आ रहा? आप देश की प्रॉपर्टी हो, बराबर है, आप देश की संपत्ति हो, आप ही हो जो देश को चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन, अगर तुम तुम्हारे ब्रेन पे इन्वेस्ट करते हो तो इट विल गिव यू ट्रिमेंडस गेन, हाईएस्ट गेन। इफ़ यू इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन इट विल गिव यू हाईएस्ट गेन, हाईएस्ट प्रॉफिट। समझा आपको? तो अपने आप पर इन्वेस्ट करो। तुम खुद की प्रॉपर्टी हो, देश की प्रॉपर्टी हो, तुम्हारे परिवार की प्रॉपर्टी हो। अगर तुमने अपने आप को डेवलप किया तो तुम अपने परिवार को चेंज कर सकते हो, देश को चेंज कर सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, सिस्टम को चेंज कर सकते हो, देश को डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, इतना बोलते हुए मैं मेरा आज का आधा 1 घंटे का भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।